आज हम पढ़ने लगे हैं पंक्चुएशन के बारे में। आज हम दो साइन के बारे में पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे सेमीकोलन के बारे में। अब सेमीकोलन किसे कहते हैं? इस तरह के निशान को, जिस तरह आप ऊपर देख लें फुल स्टॉप दिया हुआ है और नीचे कॉमा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेमीकोलन के बारे में। सेमीकोलन का इस्तेमाल जो होता है ये पॉज देने के लिए किया जाता है। अब ये पॉज हम कह सकते हैं कि कॉमा भी लगा देते हैं, उससे भी हो जाता है। लेकिन सेमीकोलन और कॉमा के पॉज में क्या डिफरेंस होता है कि जब हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं तो ये पॉज कॉमा से जरा सा लंबा होता है, लेकिन कोलन जो हम आगे पढ़ने लगे हैं उसकी निस्बत थोड़ा सा कम होता है। हम ये कह सकते हैं आसान लफ्जों में कि ये हल्का सा या मामूली सा फुल स्टॉप है, और ये तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें लग रहा होता है कि इस सेंटेंस को हम फुल स्टॉप के जरिए अलग नहीं करना चाह रहे। अब देखें यहाँ पे दिए हुए दो सेंटेंसेस। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ अदरवाइज योर हेल्थ विल ब्रेक डाउन। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, फुल स्टॉप नहीं लगाया हुआ। एक तो इस वजह से, और दूसरा यहाँ पे अदरवाइज का वर्ड भी आया हुआ है। तो जब हमने किसी सेंटेंस को फुल स्टॉप लगा के अलग नहीं करना, और यहाँ पे कुछ मखसूस वर्ड आ रहे हैं। अब ऊपर क्या आया हुआ है, नीचे दिया हुआ है वी डिड नॉट वर्क हार्ड देयरफॉर वी फेल्ड। तो ऊपर एक अदरवाइज का वर्ड आया हुआ है और देयरफॉर का वर्ड भी आया हुआ है। तो इन जगहों पे हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स होते हैं जहाँ पे हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। हम आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि जब हमने दो क्लॉजेस को जोड़ना है तब हम सेमीकोलन इस्तेमाल करें। जिस तरह अदरवाइज का वर्ड हमने पीछे पढ़ा है, देयरफॉर का पढ़ा है, सो का पढ़ा है, ऑल्सो का पढ़ा है, देन का पढ़ा है। तो इन जगहों पे हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। पॉज भी आ जाएगा, फुल स्टॉप भी नहीं लगाना पड़ा, और दोनों क्लॉजेस को हमने जोड़ भी दिया। अब इसके बाद है, देखें यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही केम एंड ही इंस्पेक्टेड एंड देन ही वेंट अवे। यानी वो आया, उसने इंस्पेक्ट किया, मुआयना किया, और फिर वो चला गया। तो अगर किसी सेंटेंस में एंड देन या टिल के वर्ड आ रहे हों, एंड का, देन का, या टिल, TILL टिल का, तब भी हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। अब इस सेंटेंस को कहने का मुनासिब तरीका क्या है? ही केम, अब यहाँ पे हमने पॉज भी दिया है हल्का सा, क्योंकि ऊपर एंड आ रहा था। फुल स्टॉप नहीं डाला, सेंटेंस खत्म नहीं किया, सेंटेंस वही वाला चल रहा है। ही इंस्पेक्टेड, उसने इंस्पेक्ट किया, इसके बाद फिर एंड आ रहा था तो पॉज डाल दिया। ही वेंट अवे, तो हमने जहां जहां पे भी एंड देन या टिल का वर्ड आएगा वहां पे हटा के हम सेमीकोलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद है कॉलन। कहते हैं जब इस तरह के दो फुल स्टॉप्स लगाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? देखें, अब यहाँ एक कोट दिया हुआ है, फ्रेलिटी ताई नेम इज वुमन। हम कोटेशन में कोई बात कब लिखते हैं? जब हमने किसी के कहे हुए कॉल को एज इट इज लिखना है। तो अब ये बात शेक्सपियर ने कही है, ठीक है, और इसकी कही हुई बात को हम इन्वर्टेड कोमास में लिख रहे हैं, तो तब हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। अब कॉलन में और सेमीकोलन में क्या डिफरेंस होता है? कॉलन फुल स्टॉप से कम पॉज को जाहिर करता है, लेकिन अगर हम लिख रहे हैं, हम ये फील कर रहे हैं कि जो पॉज आना है वो फुल स्टॉप से कम है लेकिन सेमीकोलन से ज्यादा है, तो तब हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई ऐसी बात जो कि हम इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहे हैं, उससे लिखने से पहले हम सेमीकोलन लगा रहे हैं। अब यहाँ पे शेक्सपियर का जो कोट है वो हम कोटेशंस में लिख रहे हैं। इन दोनों में इन्वर्टेड कॉमास, इन्हें कहते हैं इसे और इसे, तो उसको लिखने से पहले हमने कॉलन का इस्तेमाल किया हुआ है। एक रूल ये हो गया। दूसरा है, अगर हमने किसी भी सेंटेंस में बहुत सारी चीजें बतानी है। देखें, द बिग सिटीज ऑफ पाकिस्तान आर, अब हम आगे ज्यादा सारी सिटीज के नेम लेने लगे हैं, तो उनको इंट्रोड्यूस कराने से पहले या बताने से पहले भी हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कराची, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी एंड मुल्तान। तो क्या किया, जब हमारे पास एक जैसी ज्यादा सारी सिटीज आ रही हैं या एक जैसी कोई भी चीज आ रही है, उसको बताने से पहले, इंट्रोड्यूस कराने से पहले भी हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। दी चीफ क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान आर, अब यहाँ पे नीचे हम जितनी भी चीजें बताएंगे वो सारी क्रॉप्स हैं, पाकिस्तान की चीफ क्रॉप्स हैं। तो हम फसलों के नाम बताने से पहले भी, क्योंकि हम एक जैसी चीजें बता रहे हैं, वीट, राइस, शुगर केन एंड कॉटन, तो भी हमने कॉलन का इस्तेमाल किया। जब हम एक जैसी ज्यादा सारी चीजें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ऊपर ज्यादा सारी सिटीज इंट्रोड्यूस करवाने लगे थे तब हमने कॉलन का इस्तेमाल किया था। नीचे हम ज्यादा सारी चीफ क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करवाने लगे थे, तो उससे पहले भी हमने कॉलन का इस्तेमाल किया।
अगर किसी भी सेंटेंस में बिकॉज का वर्ड दिया हुआ होता है, हम इसको हटा के भी कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दे रिफ्यूज्ड असलम्स ऑफर बिकॉज दे डिडंट नीड हेल्प। अब नीचे क्या किया हमने, दे रिफ्यूज्ड असलम्स ऑफर, अब बिकॉज का वर्ड हटा दिया और आगे कॉलन लगा दिया, दे डिडंट नीड दी हेल्प। तो जब हम बिकॉज का वर्ड हटाते हैं तब हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस वही रहेगा, एक पॉज एक छोटा सा आ जाएगा और बिकॉज हट जाएगा। इसके बाद है वी कैन नॉट लिव इन दी हाउस। अब यहाँ पे कोई बिकॉज का वर्ड नहीं आया हुआ लेकिन हमने कॉलन लगाया हुआ है। इसका मतलब है हम अपनी एक सेंटेंस का हिस्सा ये वाला है और एक सेंटेंस का हिस्सा ये वाला है। तो आगे हम एक लाइन में तो हम बता चुके हैं कि वी कैन नॉट लिव इन दी हाउस, हम इस घर में नहीं रह सकते हैं। अब आगे हम बता रहे हैं उसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों नहीं रह सकते हैं, बिकॉज इट इज़ टू कोल्ड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो जब हमने पीछे कही हुई बात को आगे एक्सप्लेन करना है तब भी हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। वी कैन नॉट लिव इन दी हाउस, ये रीज़न है हम घर में नहीं रह सकते हैं। अब हम इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ठंडा है। तो अपनी एक्सप्लेनेशन देने से पहले हमने कॉलन का इस्तेमाल किया। अब देखिए 1:35, 12:35 या इस तरह 3:45। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे हम टाइम बता रहे हैं। अब इस तरह के टाइम आपने अक्सर वॉच पे देखे हुए होंगे, तो टाइम बताने के लिए का इस्तेमाल कर रहे हैं। एडी खान, फ्रेंड्स इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। अब एडी खान क्या है, ये ऑथर का या राइटर का कह लें नाम है और ये फ्रेंड्स इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन उसने बुक लिखी है। तो ऑथर के नाम को उसने जो भी चीज़ लिखी है बुक के नाम से अलग करने के लिए भी हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। एडी खान राइटर का नाम है, अब इसके बाद हमने लिखना है उसने बुक कौन सी लिखी है, तो उसको अलग करने के लिए हमने यहाँ पे कॉलन का इस्तेमाल किया होगा। आई होप आपको इन दोनों का यूज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सेमी कॉलन किसे कहते हैं। ये ऐसा पॉज होता है जो कोमा से ज़रा सा लंबा होता है लेकिन कॉलन की निस्बत थोड़ा सा कम होता है। अगर हमने फुल स्टॉप नहीं लगाना और पॉज लगाना है तब हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। कॉलन का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब फुल स्टॉप से हमने कम पॉज लगाना है, लेकिन लिखते हुए अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि ये जो पॉज है ये फुल स्टॉप से कम है लेकिन सेमी कॉलन से ज़्यादा है, तो तब हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।